अपनों का कत्ल करके वो घर में गाड़ देता है लाशें। माँ बाप को गार्डन में दफनाया, गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठकर पीता था शराब। सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। ये कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टोरी तक में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस स्टोरी में कि दो करेक्टर रहने वाले हैं, जो कि एक लड़का रहेगा उदयन और लड़की रहेगी आकांक्षा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बात 2016 17 दिसंबर की है। उदयन एक पोस्ट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिसमें लिखता है, आकांक्षा मेरी ज़िंदगी है। किसी ने उसे पिन से भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया है, मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ। आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त हैं, उसके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। उदयन की इन पोस्ट से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो किसी का जान भी ले सकता है। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफ़र तो बनाया था, मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की थी। इस सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब आती है बात, उदयन कितना बेरहम था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या की थी, मर्डर किया था। माँ बाप के इकलौती औलाद उनकी मौत की वजह बनी। वही जिस गर्लफ्रेंड को वो बीवी बनाने का दावा करता था, उसने उसे भी नहीं बख्शा। बात स्टार्ट होती है साल 2007 से। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा बहुत खूबसूरत थी। वह बहुत मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू उदयन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई हो। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। जून 2016 में उस साल वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल उदयन के पास आ गई कि उसे नौकरी मिल गई है। वहाँ वह साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी। लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। अब आता है जुलाई 2016। तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया था। पेरेंट्स ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है, अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। दिसंबर 2016 में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई। जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामलों की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। आकांक्षा का शव बेडरूम में दफनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया है। ऊपर से फ्लोरिंग भी की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। 30 अप्रैल 2017 को 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। कैद तो होना ही था। माँ बाप के शवों को घर के बगीचे में भी दफनाया गया था। इसी जांच में पता चला कि उदय न सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा था, बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शव घर के बगीचे में दफना दिए थे। बता दें कि आरोपी उदय ने 13 साल पहले अपने मां इंद्राणी और पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उनके शव को, उनके बॉडी को सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित रहेगा, लेकिन जब उनसे उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसे में पुलिस को थोड़ा शक हुआ और पुलिस ने उसने जो खुलासा किया तो उसने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि मां इंद्राणी और पिता वीके दास की 2010 में हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को, उनके बॉडी को रायपुर स्थित उनके घर के बगीचे में दफना दिया गया था। उसने पुलिस को भी झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या की थी। हत्या के बाद माँ बाप की पेंशन लेता रहा। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी माँ के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उसने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। साल 2020 में दोबारा उम्र कैद की सज़ा दी गई। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या करके बॉडी को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। उदयन अब पश्चिम बंगाल की जेल में एक आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा कि हमें किस टाइम पर किस व्यक्ति को चूज करना चाहिए और उससे दोस्ती और प्यार कब करना चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट करें। और इस स्टोरी का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा क्राइम तक के वेबसाइट को। ये जो स्टोरी है क्राइम तक की वेबसाइट में अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं। बट मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको सुना दिया, समझा दिया, ताकि आपको चीज़ें और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात, जो उदयन है उसने 2016 में पोस्ट किया था और उसका जो मर्डर है अपनी बीवी का उससे पहले किया हुआ था। यानी कि वो एक बहुत ही खूंखार मर्डरर था और साथ में साइकोलॉजी और टैलेंटेड बंदा भी था। वो हर तरीके के पहलू को समझता था कि किसको किस तरीके से कैसे काम करना है, किस तरीके से लोगों को धोखा देना। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहें, अलर्ट रहें कि आपके साथ भी कभी ऐसी घटना ना हो पाए, और अपनी फैमिली वाले को, अपने फैमिली के साथ रहें, अपने फैमिली को संभाल कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।